संसद में मौजूदा बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सभी पार्टी के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहेंगे कि भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सरकार किसानों के सामने लगातार विकल्प रख रही है। वो इस पर चर्चा करेंगे। किसान और सरकार के बीच बस एक फोन कॉल की दूरी है। नेताओं की डिजिटल बैठक में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो आज भी उस पर बरकरार हैं। लगभग सारे पार्टियां पार्टिसिपेट की थी। उसमें ज़्यादा चर्चा लोकसभा में बिल के अलावा हो जाए, ये तो डिमांड अपोजिशन पार्टी ने की है और सरकार इसके लिए सहमत है। और फार्म बिल के बारे में वगैरह फार्मर्स का इशू के बारे में चर्चा होना चाहिए, ये भी डिमांड उन्होंने रेज किया है, उसके लिए भी हम सहमत हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से निकले आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता नजर आ रहा है। आंदोलन से मायूस होकर घर लौट रहे किसानों ने एक बार फिर धरना स्थल का रुख किया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं कई राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन में आगे आ गए हैं। इसकी एक झलक शुक्रवार को शुरू हुए बजट सत्र के दौरान देखने को मिली, जब 20 विपक्षी दलों ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जिन राजनीतिक दलों ने उस घटना की आलोचना की थी, वो एक बार फिर नए तर्क के साथ किसानों के समर्थन में उतर आए हैं और पूरे मामले को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। शंभू बॉर्डर पे जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। 26 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र किया और पहले दिन से खालिस्तान खालिस्तान का नारा बीजेपी लगा रही थी और उसी दिशा में पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए घटनाक्रम हुआ। कहीं न कहीं बीजेपी समर्थक उसमें शामिल थे और सुनियोजित तरीके से चीजें की गई है। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी किसान नेता राकेश टिकैत से फोन पर बात की और उनके समर्थन में खड़े हो गए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की लड़ाई समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चला रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति लाए हैं इस बातों में, और राजनीति से प्रेरित जब किसानों को आप समझाते हो तो आप किसानों का हित में नहीं बात करते हो। और यही कारण है कि भारत ऐसे एक परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से जारी किसान आंदोलन का समाधान जरूरी है। कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए जिससे सरकार और किसान दोनों की बात रह जाए। साथ ही आंदोलन के नेताओं को अब अतिवादियों और कट्टरपंथियों को बाहर निकालने के लिए तेजी से काम करना होगा। उन्हें निश्चित रूप से ये जानना होगा कि बीती 26 जनवरी को हुई हिंसा के दौरान उनके उद्देश्य को कितना नुकसान पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।